वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी अबादा। अहबाब ग्रामी उल कदर, आज का हमारा मौजू है कि कैसे पता चलेगा कि बंदे के ऊपर नज़र बद है। ये कौन सी अलामात ऐसी हैं जिनके ज़रिए बंदा ये समझ सकता है कि इसके ऊपर नज़र बद के असरात हैं। वैसे तो अमूमी हमारा मुआशरा इस तरह का बन चुका है कि राकी के पास, दम करवाने वाले के पास जाएं तो वो कह देता है कि आपके ऊपर नज़र बद है, आपके बच्चे को नज़र बद है, या घर वाले कह देते हैं, मुआशरे के अफराद कह देते हैं कि जनाब आप तो नज़र बद की जद में आए हुए हैं। तो बंदे को खुद जज करने के लिए भी तो पता तो हो ना कि इस तरह के मामलात अगर हों तो नज़र बद होती है। कौन सा भी माना ऐसा है जो नज़र बद की तशखीस कर सकता है। वैसे 100% तो ये नहीं कह सकते कि अगर ये चीज़ें पाई जाए तो नज़र बद है, 100% नहीं कह सकते। हाँ, राकियों के तजर्बात अपने अपने होते हैं, हर बंदे का अपना तजर्बा होता है, उस तजर्बे की मद में आके वो नज़र बद की तशखीस कर देता है। तो इसमें कुछ अमूमी अलामात ऐसी हैं, कुछ अमूमी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी बिना पे हम नज़र बद का अंदाज़ा लगाते हैं और आने वाले को कह देते हैं कि भाई आपके ऊपर नज़र बद है। वो मैं उन अलामात का तज़किरा करना चाहता हूँ ताकि आप अपने कारोबार के मामले में, अपनी ज़ात के मामले में, अपने घर या अपने बच्चों, औरतों के मामले में ये समझ लें कि इनके ऊपर क्या नज़र बद है या कोई और मामला है। तो चलते हैं। पहली अलामत ये है कि इंसान के जिस्म के ऊपर, अगर मर्द है तो इंसान के जिस्म के ऊपर खारिश हो सकती है, इंसान के जिस्म के ऊपर धब्बे बन सकते हैं, इंसान के जिस्म के ऊपर नीले रंग के निशान बन सकते हैं। ये नज़र बद की अलामत हो सकती है। अच्छा, दूसरी चीज़ ऐसी है जिसमें बकसरत क़ज़ाए हाजत आती है। इंसान जिसको नज़र बद लगी हो तो उसको बार बार जो है ना वो वाशरूम की हाजत होती है और वहाँ देर तक वाशरूम में रहना, ये भी नज़र बद की अलामत है। तीसरी चीज़ है आपकी रूहानी तौर पे अलामत। वो इस तरह है कि आप जब नमाज में जाते हैं तो आपको बकसरत जमाइयाँ आनी शुरू हो जाती हैं, आँखों से पानी आना शुरू हो जाता है, जिस्म में बेचैनी शुरू हो जाती है। अगर ये कंडीशन है तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये भी नज़र बद की वजह से हो सकती है। अच्छा, अब इसमें चौथी चीज़ है कि जिस्म का, इंसान के जिस्म का ज़्यादा गर्म हो जाना। अच्छा, अब इस ज़्यादा गर्म हो जाना या इंसान के जिस्म के ऊपर इस तरह होना जिस तरह चूंटियाँ रींग रही हैं, कोई चीज़ रींग रही है, ये चीज़ भी नज़र बद की निशानदेही करती है कि इंसान का जिस्म है तो नॉर्मल, बुखार भी नहीं है, लेकिन अचानक से ज़्यादा वो गर्म हो गया है। तो अच्छा, इंसान के दिल की हालत का बदल जाना या इंसान के दिल का बैठ जाना या इंसान के दिल की धड़कन का ज़्यादा हो जाना, हम इसको भी नज़र बद की अलामत कह सकते हैं, क्योंकि बेचैनी और इंसान की हार्ट बीट का चेंज हो जाना, यह भी नज़र बद पे। अब अगली चीज़, इंसान के जिस्म के ऊपर पसीना, अमूमन हाथों पाँव में पसीना और कमर के ऊपर अगर आपको पसीना बार बार आ रहा है, कोई रीज़न भी नहीं है, कोई वजह भी नहीं है, वीकनेस भी नहीं है, तो समझ लें कि आप नज़र बद की ज़द में आ चुके हैं। अच्छा, बच्चों में बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि बच्चे दूध छोड़ जाते हैं, बच्चों में बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि चिड़चिड़ापन और बहुत ज़्यादा ज़िद करने लग जाते हैं, माँ का दूध नहीं पीता, खाना पीना छोड़ जाते हैं, बच्चे में स्ट्रेस आ जाता है। तो ये अमूमन अक्सर तो बच्चे नज़र बद की ज़द में आते हैं और औरतें आती हैं। बच्चों का दूध छोड़ना, ये मामला जो जिनकी निशानदेही कर दी गई है, ये भी नज़र बद की बदौलत होता है। अच्छा, औरत अगर इसमें भी 2-3 चीज़ें हैं, अगर मुख्तलिफ कैटेगरी के लोगों को मुख्तलिफ नौइयत की नज़र लगती है। अगर औरत जवान है, लड़की नुमा है, तो उसको नज़र बद उसके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, चेहरे के ऊपर जो है ना वो कील वगैरह जो है ना वो निकलने शुरू हो जाते हैं, चेहरा ख़राब होना शुरू हो जाता है, आँखों के गिर्द धब्बे बन जाते हैं, तो ये नज़र बद की अलामत है। अब जिस्म में औरत का भी इसी तरह है कि जिस तरह चेहरा बिगड़ता है इस तरह जिस्म भी बिगड़ सकता है, ये नज़र बद हो सकती है। इसके अलावा नज़र बद का ये बड़ी अलामत है नज़र बद की कि बंदा, इंसान जो है वो अपने आप से लापरवाह हो जाता है, अपनी कोई परवाह नहीं करता, अपने कामों की परवाह नहीं करता, ना उसे नमाज की फ़िक्र होती है, ना अपनी ज़ात की फ़िक्र होती है, हत्ता के तहारतों को पाकीज़गी में नहाने को दिल नहीं करता, यह भी नज़र बद की अलामत हो सकती है। अच्छा, आम रूटीन से हट के इंसान को
زیادہ سردی لگنا یا زیادہ گرمی، گرمی تو نارمل ہے، لوگ اتنی محسوس نہیں کر رہے، لیکن آپ زیادہ گرمی محسوس کر رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے اوپر نظر بد ہو سکتی ہے۔ اچھا، سردی روٹین میں ہے، آپ زیادہ سردی محسوس کر رہے ہیں، لوگوں کو اتنی محسوس نہیں ہو رہی، آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کو نظر بد ہو سکتی ہے۔ نظر بد کے لیے یہ ساری چیزیں اگر ہم اکٹھی کریں، جمائیوں کا آنا، آنکھوں سے پانی آنا، پسینہ آ جانا، یا جسم کا گرم ہو جانا، یا جسم کا سرد ہو جانا، یا دل کا بیٹھ جانا، یا دل کی دھڑکن کا زیادہ ہو جانا، انسان کے جسم کے متعلق جتنے معاملات ہیں، خارش کا ہو جانا، الرجی کا ہو جانا، کیل کا نکل آنا، بالوں کا گر جانا، بچوں کا دودھ نہ پینا، یہ سارے جتنے معاملات ہیں ان کو ہم اگر اکٹھا کریں تو یہ ٹوٹل اس کے پیچھے کوئی زیادہ بڑا جادو اور حسد نظر نہیں آتا سوائے نظر بد کے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ نظر بد جو ہے یہ بعض اوقات جادو سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ ان علامات کو جیسے ہی آپ محسوس کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کور کرنے کی کوشش کریں، خود پہ دم کریں، فلک ناس پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، یا کسی راقی کے ساتھ رابطہ کر کے اس سے جا کے دم کروائیں، تاکہ آپ کا جو کاروبار اچانک سے رک گیا ہے، بیٹیوں کے رشتوں کو ہمیں اکثر معاملے دیکھے ہیں رکے ہوئے ہیں، نظر بد لگ گئی ہے۔ میں بچیوں کے اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ اولاد نہیں ہوتی، نکاح کے وقت جناب، ولیمے کے وقت، رخصتی کے وقت نظر بد لگ جاتی ہے اور 3 3 سال تک اولاد کا معاملہ بن جاتا ہے۔ تو ان معاملات میں احتیاط کیجئے، اللہ ہمیں نظر بد سے محفوظ فرمائے، تمام مسلمانوں کو عافیت دے۔ السلام علیکم۔